हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नो स्मार्ट स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम एक दूसरा टॉपिक लेंगे जिसमें राजस्थान सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये वीडियो देख लोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और साथ में इस थोड़े पार्ट पढ़ने के बाद लास्ट में मैंने क्वेश्चन सेट भी लिया है, वो भी हम हल करेंगे। जो राजस्थान के लोक देवता पढ़ेंगे आज हम पूरा विश्लेषण के साथ। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। राजस्थान के लोक देवता पंचपीर है, इसकी ट्रिक है पैरा मांगो। पाबो जी, हड़बो जी, रामदेव जी, मांगले मियाँ जी, गोगा जी, ये पंचपीरों में आते हैं और इनसे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तेजा जी पंचपीरों में नहीं आते हैं फ्रेंड्स, और ऑप्शन में ट्राई कर तेजा जी ही दिया रहता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं रामदेव जी से। रामदेव जी का जन्म उड्डू कश्मीर बाड़मेर में हुआ था। रामदेव जी का जन्म उड्डू कश्मीर बाड़मेर में हुआ था। फ्रेंड्स, एक बात, ये वीडियो आपके लिए पूरा सफिशिएंट है। इसके अलावा आप कोई दूसरी बुक या किसी और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ये वीडियो आप एक बार या दो बार देख लोगे तो आपके जो लोक देवता का टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। साथ में मैंने क्वेश्चन भी लिए पीछे जो आज एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप खुद को एहसास हो जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, आगे देते हैं। रामदेव जी क्या तंवरवंशी राजपूत थे? रामदेव जी का जन्म उड्डू कश्मीर बाड़मेर में हुआ था। रामदेव जी एक तंवरवंशी राजपूत थे। इनकी ध्वजा नेजा कहलाती है और नेजा सफ़ेद या 5 रंगों का होता है। जो रामदेव जी ध्वजा होती है उसे नेजा कहते हैं और जो नेजा ध्वजा होती है वो 5 रंगों की होती है। बाबा रामदेव जी एकमात्र लोक देवता थे जो कवि भी थे। जो रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे। रामदेव जी की रचना 24 बाणियाँ कहलाती है। रामदेव जी जो रचना होती है वो 24 बाणियाँ कहलाती है। इन्होंने कमंड पद की स्थापना की थी। रामदेव जी का प्रतिचिन्ह पगलिया कहलाते हैं और इनके पगलियों की ही पूजा की जाती है। आप प्रयाग रामदेव जी मंदिर कहीं जाओगे तो आपको रामदेव जी पगलिया ही मिलेगी, वहाँ उनकी ही पूजा होती है। इनकी लोक गाथा गीत ब्यावले कहलाते हैं और इनके मेघवाल भक्त रिख्या कहलाते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, जो रामदेव जी के भगत है मेघवाल जाति के, उनको क्या कहते हैं? रिख्या कहते हैं। इनके गुरु का नाम था बालनाथ जी। इसके जो रामदेव जी प्रमुख स्थल वो देते हैं रामदेवरा रूनेचा, जो सबसे फेमस है, पोखरण तहसील जैसलमेर में है। बाबा रामदेव जी का जन्म भाद्र शुक्ल दूज बाबेरी बीज को हुआ था। रामदेव जी का मेला भाद्र शुक्ल दूज से भाद्र शुक्ल एकादशी तक भरा जाता है। मेले का प्रमुख आकर्षण 13 ताली नृत्य किया जाता है और मांगी बाई जो उदयपुर से 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। जो रामदेव जी का मेला होता है उसमें जो प्रमुख आकर्षण होता है 13 ताली नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो मांगी बाई है जो उदयपुर से हैं। 13 ताली नृत्य कमड़पत की महिलाओं द्वारा किया जाता है। जो 13 ताली नृत्य है वो कमड़पत की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। रामदेव जी को कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। रामदेव जी को कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। और छोटा रामदेवरा कहाँ है? गुजरात में है फ्रेंड्स। आगे देते हैं। सूरतखेड़ा चित्तौड़ व बिराटिया अजमेर में भी इनके मंदिर है। सूरतखेड़ा चित्तौड़ में और बिराटिया अजमेर भी इनके रामदेव जी के मंदिर हैं। इनके यात्री जातरू कहलाते हैं। रामदेव जी हिंदू है तथा मुसलमान दोनों में ही समान रूप से लोकप्रिय है। रामदेव जी हिंदू और मुसलमान दोनों में समान रूप से लोकप्रिय है। मुसलमानों में इन्हें राम साहब पीर के नाम से पुकारते हैं। मुस्लिम में इन्हें राम साहब पीर के नाम से पुकारते हैं फ्रेंड्स। रामदेव जी ने मेघवाल जाति की डाली बाई को अपनी बहन बनाया था। इनकी फड़ का वाचन मेघवाल जाति या कमड़पंथ के लोग करते हैं। जो रामदेव जी की फड़ बांची जाती है वो मेघवाल जाति या कमड़पंथ के लोग वाचन करते हैं। आगे देखते हैं। गोगा जी। गोगा जी जन्म स्थान दद्रेवा चूरू जो राजगढ़ से हुआ था। गोगा जी समाधि कहाँ? गोगा जी की समाधि गोगामेड़ी नौर तहसील हनुमानगढ़ में है फ्रेंड्स, याद रखना। लोग इन्हें सांपों के देवता जहर पीरी के नाम से भी पुकारते हैं। शीर्ष मेढ़ी कहाँ है? दद्रेवा और धुड़मेढ़ी गोगामेड़ी नौर में इनके प्रमुख स्थल है, ध्यान रखना।
गोगा मेडी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। जो गोगा मेडी का निर्माण था वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। वर्तमान स्वरूप पुनर्निर्माण जिसका महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। गोगा जी का मेला बहादुर कृष्ण नवमी को लगता है फ्रेंड्स। गोगा नवमी बोलते हैं जिसे गोगा मेडी गांव में बढ़ता है। इस मेले के साथ साथ राज्य स्तरीय पुष्प मेला भी आयोजित होता है। यह पुष्प मेला राज्य का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पुष्प मेला है फ्रेंड्स। गोगा मेडी का कार्य मकबरे नुमा है। गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालौर में है। फ्रेंड्स ये टॉपिक है सब रटने वाले टॉपिक हैं, ये हमको याद ही करने पड़ेंगे, इनमें को समझाने वाली है नहीं कुछ। जैसे गोगा जी थान कौन से वृक्ष के नीचे होते हैं, ये आदि करने पड़ेगा, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। इनके गुरु का नाम गोरखनाथ जी। ये टॉपिक से रटने वाले फ्रेंड्स आप एक दो बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, और हमारे से धर्म से रिलेटेड है तो वैसे हमको याद करने में इनमें तकलीफ नहीं होगी। तो इनके जो गोगा जी थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। गोरखनाथ जी इनके गुरु थे। गोगा जी हिंदू तथा मुसलमान दोनों धर्म के समान रूप से लोकप्रिय थे। गोगा जी हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों में समान रूप से लोकप्रिय थे। धुरमेड़ी के मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है। जो धुरमेड़ी है उसके मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है। इनके लोक गाथा गीतों में डेरू नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स ये वाद्य यंत्र जो भी लोक देवता से रिलेटेड है वो जरूर आप याद रखना, वो एग्जाम में पूछा भी जाता है बहुत बार। किसान खेत में बुआई करने से पहले गोगा जी के नाम से राखड़ी हल तथा हाली दोनों बांधते हैं। हाली को दोनों को बांधते हैं। अब आगे देते हैं फ्रेंड्स पापू जी लोक देवता हैं। इनकी फोटो देख लीजिए। पापू जी के पिता का नाम धांधल जी था और माता का नाम कमलादे था। पापू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाते हैं। पापू जी का जन्म फलोदी तहसील जोधपुर कोल्लू गांव में हुआ था। पापू जी राठौड़ वंश राजपूत राजवंश से संबंधित थे। पापू जी की पूजा स्थल कोल्लू गांव फलोदी जोधपुर में है। पापू जी का प्रतीक चिन्ह क्या है, भाला लिया सवार हुई है। देवल चांदनी की गायों को रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। पापू जी महाराज देवल चांदनी की गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, इसलिए इन्हें गायों ऊँटों के देवता रूप में मानते हैं। पापू जी को फ्लैग रक्षक के देवता का भी माना जाता है। जो फ्लैग रक्षक देवता भी माने जाते हैं। पापू जी की लोकगीत पावड़े कहलाते हैं। जो पापू जी के लोकगीत होते हैं उन्हें पावड़े कहलाते हैं। और इन जो बाबू जी के लोकगीत गाए जाते हैं जिन्हें पावड़े कहते हैं और माट वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। ये बाबू जी की फड़ राज्य में सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। किस लोक देवता की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है? बाबू जी की। पापू जी की जीवनी पापू प्रकाश ओशिया मोर्जी के द्वारा रचित है। जो पापू जी की जीवनी वो ओशिया मोर्जी द्वारा रचित है। इनकी घोड़े का नाम केसर काल में है। पापू जी का मेला चैत्र अमावस्या को कोल्लू गांव में भरता है। पापू जी की फड़ का वाचन के समय रावण हत्या नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप याद रखना, रावण हत्या वाद्य यंत्र कौन सी लोक देवता के फड़ वाचन समय यूज किया जाता है? तो पापू जी के। पापू जी का प्रतिचिन्ह हाथ में भाला लिया सवार हुई है। पापू जी केसर काल में घोड़ी व एवं बाईं ओर झुकी पाग के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। पापू जी की केसर काल में घोड़ी व बाईं ओर झुकी पाग के लिए प्रसिद्ध है। पशु बीमार हो जाने पर ग्रामीण में पापू जी के नाम की तांती ये धागा पशु को बांध कर मन्नत मांगते हैं। पापू जी को थोरी व ऐड जाति में लोकप्रिय। पापू जी थोरी व ऐड जाति में लोकप्रिय और मेहर जाति के मुसलमान इन्हें पीर मानकर पूजते हैं। पुरानी मान्यता के अनुसार मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पापू जी को जाता है। विवाह के 3.5 फेरे लेने के बाद ही गायों को बचाने पहुंचते बहनोई जायल जो नागौर के शासक थे जिंदराव,
खिंची से युद्ध लड़ते हुए 1236 ईस्वी में देंचु गांव में जोधपुर में 24 वर्ष की आयु में वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसलिए बाबूजी के उन्होंने आज भी विवाह के अवसर पर 3.5 फेरे लेते हैं। आगे देते हैं फ्रेंड्स हड़बू जी का जन्म स्थल भूडोल नागौर में हुआ था। सांगला राजपूत परिवार से जुड़े थे। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे ये, और सांगला राजपूतों के आराध्य देव हैं। इनका मंदिर बेंगटी गांव जोधपुर में, फ्रेंड्स ये याद रखना, इनका मंदिर बेंगटी गांव जोधपुर में। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे और सांगला राजपूत से जुड़े हुए थे, और सांगला राजपूतों के आराध्य देव हैं। मंडोर को मुक्त कराने के लिए हड़बू जी ने राव जोधा को कटार भेंट की थी। मंडोर को मुक्त कराने के अभियान में सफल होने पर राव जी ने बेंगटी गांव हड़बू जी को अर्पण किया था। हड़बू जी को शकुन शास्त्र की गाता थे। क्वेश्चन भी पूछा जाता है, शकुन शास्त्र की गाता कौन थे? हड़बू जी। हड़बू जी के मंदिर में इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है। हड़बू जी के गुरु थे बालनाथ जी। इनका वाहन सियार था, तो इनका वाहन क्या था? सियार था। हड़बू जी राव जोधा के समकालीन थे। फ्रेंड्स ये याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इन्होंने राव जोधा को फेंटा तथा तलवार भेंट की थी। आगे देते हैं फ्रेंड्स मांगले मैया जी। मांगलियों के इष्ट देव थे। मुख्य मंदिर है बापणी गांव जोधपुर में स्थित है। जो मांगले मैया जी थे उनका जो प्रसिद्ध मंदिर है बापणी गांव जोधपुर में स्थित है। इनकी घोड़े का नाम था किड कापड़ा घोड़ा था, और इनका मेला लगता है भाद्र कृष्ण अष्टमी को। वीर तेजा जी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स वीर तेजा जी। जाट वंश में जन्म हुआ था। जन्म की तिथि माघ शुक्ला चतुर्दशी और विक्रम संवत 1130 को। जन्म खरनाल नागौर में हुआ था। तेजा जी माता जी नाम था राजकंवर और पिताजी नाम था ताहड़ जी। बहुत फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो तेजा जी का माता जी नाम क्या था? राजकुमार। तेजा जी का विवाह पन्नेर नरेश रामचंद्र की पुत्री पेम्बल से हुआ था। तो तेजा जी का विवाह था पन्नेर नरेश रामचंद्र की पुत्री पेम्बल से हुआ था। तेजा जी अजमेर क्षेत्र में लोकप्रिय हैं। इन जाटों का आराध्य देव कहते हैं। उपनाम कृषि कार्यों के उपकारक देवता भी कहते हैं। गायों के मुक्तिदाता, काला व बाला के देवता किसे कहा जाता है? तेजा जी को कहा जाता है। अजमेर में इनको धोलिया वीर के नाम से जानते हैं। इनके पुजारी घोड़ला कहलाते हैं। जो तेजा जी के पुजारी घोड़ला कहलाते हैं। इनकी घोड़े का नाम था लीलन सिंगारे। प्रबसर नागौर में भाद्र शुक्ल दशमी को इनका मेला आयोजित होता है, और भाद्र शुक्ल दशमी को तेजा दशमी भी कहते हैं। सेंद्रिया जहाँ तेजा जी को नाग ने डसा था, और सुसरा जहाँ ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। तेजा जी के मेले के साथ साथ राज्य स्तरीय वीर तेजा जी पशु मेला आयोजित होता है। इस मेले से राज्य सरकार को सर्वाधिक आय प्राप्त होती है। लाछा गुजरी की गायों को मेर के मेड़ों से छुड़ाने के लिए संघर्ष किया और वीर गति को प्राप्त हुए थे। लाछा गुजरी गायों को बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। प्रतिंग चिंत किया, हाथ में तलवार लिए अश्वार हुई है। इनके प्रमुख स्थल भी है ब्यावर, सेंद्रिया, भावता, सुरसरा। आगे देते हैं फ्रेंड्स देवनारायण जी। जन्म असिन भीलवाड़े में हुआ था। इनका जन्म 1243 में बगड़ावत परिवार में हुआ था। पिताजी नाम था स्वाई बोसी और माताजी थी शेडू खटाणी। राजा जय सिंह जो मध्य प्रदेश के धार के शासक थे की पुत्री पेमल देव सिंह का विवाह हुआ था। गुर्जर जाति के आराध्य देव है देवनारायण जी। गुर्जर जाति का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन है। देवनारायण जी को विष्णु का अवतार मानते हैं। मुख्य मेला भाद्र शुक्ल सप्तमी को भरता है इनका। देवनारायण जी की घोड़े का नाम लीलागढ़ घोड़ा था। इनके प्रमुख स्थल स्वाई बोझ आसिन भीलवाड़ा में, देवधाम जोधपुर जो टोंक में है। उपनाम चमत्कारी लोक पुरुष भी कहा जाते हैं। इनका जन्म का नाम था उदेशी। जो देवनारायण जी थे उनके बचपन का नाम क्या था? उदेशी।
थान देवधाम जोधपुर टोंक में। इस स्थान पर सर्वप्रथम देवनारायण जी ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया था। इनकी फड़ राज्य की सबसे लंबी फड़ है। फड़ के वाचन के समय जंत्र नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप जितने भी ये वाद्य यंत्र है जिस देवता से रिलेटेड है आप उनको ज़रूर याद रखिए। इनकी फड़ पर भारत सरकार के द्वारा 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। देवनारायण जी के मंदिरों में एक ईंट की पूजा होती है। जो देवनारायण जी मंदिर होते हैं इनमें सिर्फ एक ईंट की पूजा होती है। आगे देते हैं फ्रेंड्स, देव बाबा जी। नंगला जहाज भरतपुर में इनका हुआ था जन्म और इनका मेला भाद्र शुक्ल पंचमी को भरता है। ये गुर्जर जाति के आराध्य देव हैं। उपनाम है ग्वालों के पालनहारा। वीर कला जी, जन्म मेड़ता नागौर में हुआ था। उपनाम है शेषनाग का अवतार, 4 भुजाओं वाले देवता कहा जाते हैं। गुरु थे योगी भैरवनाथ। 1567 में चित्तौड़ के तीसरे साका के दौरान अकबर से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थी। वो मीराबाई इनकी बुआ थी। इन्हें योगाभ्यास और जड़ी बूटियों का ज्ञान था। दक्षिण राजस्थान में वीर कला जी की ज़्यादा मान्यता है। आगे देते हैं फ्रेंड्स, मल्लिनाथ जी। मल्लिनाथ जी का जन्म तिलवाड़ा बाड़मेर में हुआ था। इनका मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी तक लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर नामक स्थान पर भरता है। तो फ्रेंड्स, आप याद रखिए इनका मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लूणी नदी के किनारे भरता है। यह मेला मल्लिनाथ जी के राज्य अभिषेक के अवसर से वर्तमान तक आयोजित हो रहा है। इस मेले के साथ साथ पशु मेला भी आयोजित होता है। थार पारकर व काकरोच नस्ल का व्यापार होता है ज़्यादा। बाड़मेर का गुड़ामलानी का नामकरण मल्लिनाथ जी के नाम पर ही हुआ है। जो बाड़मेर का क्षेत्र है गुड़ामलानी, उसका नामकरण मल्लिनाथ जी के नाम पर ही हुआ है। आगे देते हैं फ्रेंड्स, डूंग जी और जवाहर जी। ये शेखावटी क्षेत्र के लोकप्रिय देवता हैं। ये अमीरों व अंग्रेजों से धन लूट कर गरीबों की जनता में बांट देते थे। बिगाजी या वीर बगाजी जाखड़ समाज के कुल देवता माने जाते हैं। इनका जन्म जांगल प्रदेश जो बीकानेर जाट परिवार में हुआ था। मुस्लिम लुटेरों से गाय छुड़ाते समय वीरगति को प्राप्त हुए थे। इनका मंदिर है बीकानेर में फ्रेंड्स। सुल्तानी माताजी, इनकी माताजी का नाम था सुल्तानी और पिताजी थे रावमन। पंचवीर जी शेखावटी क्षेत्र के लोकप्रिय देवता थे। पंचवीर जी शेखावत समाज के कुल देवता हैं और अजीतगढ़ सीकर में इनका मंदिर है। आगे देते हैं फ्रेंड, पन्नराज जी। जन्म स्थान नंगा गांव जैसलमेर में हुआ था। मंदिर पन्नराजेश्वर जैसलमेर में है। पन्नराज जैसलमेर क्षेत्र के गोरक्षक देवता हैं। काठौड़ी गांव के ब्राह्मणों की गाय चुराते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। मामादेव बरसात के देवता भी कहते हैं मामादेव को। यह पश्चिम राजस्थान के लोकप्रिय देवता हैं। मामादेव जी को खुश करने के लिए भैंसी की बलि दी जाती है। तो भैंसी की बलि किस देवता को खुश करने के लिए दी जाती थी फ्रेंड्स, याद रखिए मामादेव जी को। इनके मंदिरों में मूर्ति के स्थान पर लकड़ी के बने कलात्मक तोरण होते हैं। इलोजी, इनका उपनाम है छेड़छाड़ वाले देवता। जैसलमेर पश्चिम क्षेत्र में लोकप्रिय हैं। इनका मंदिर इलोजी जैसलमेर में। इनका वास्तविक नाम था गांगदेव राठौड़। इनके गुरु थे जालंधर नाथ जी। और पंचमुखी पहाड़ पांचोटा ग्राम जालोर के पास इस पहाड़ी पर घुड़सवार के रूप में बाबा तलीनाथ की मूर्ति स्थापित है। फ्रेंड्स, ये एलोजी, इनको तलीनाथ जी भी कहा जाता है। ये इनके गुरु थे जालंधर नाथ जी, उन्होंने नाम दिया था तलीनाथ जी। आगे देखते हैं भूमे जी। भूमि रक्षक देवता था जो गांव गांव में पूजे जाते हैं। केसरिया कंवर जी, ये गोका जी के पुत्र थे और इनके थान पर सफ़ेद ध्वजा फहराते हैं। फिर वीर फता जी, जन्म सातों गांव जालौर में हुआ था। सातों गांव में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुद्ध नवमी को मेला लगता है। भूरिया बाबा या गौतमेश्वर, भूरिया बाबा मीणा जाति के लघु देवता के रूप में पूजे जाते हैं।
मीणा मीणा जाति के लोग भूरी बाबा की कभी झूठी कसम नहीं खाते हैं। जो भूरिया बाबा जी हैं ये मीणा जाति के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, तथा जो मीणा जाति के लोग होते हैं जो भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। गौतमेश्वर महादेव भूरी बाबा का प्रसिद्ध मंदिर प्रतापगढ़ व सिरोही में स्थित है। इनका मुख्य स्थल डूंगरपुर जिले में है। इनका प्रसिद्ध मंदिर पोसलिया गांव सिरोही में स्थित है। इनका प्रसिद्ध मंदिर पोसलिया गांव सिरोही में स्थित है, जहां पर वर्दीधारी पुलिस कर्मियों का जाना माना है। भूरी बाबा शौर्य के प्रतीक हैं। भूरी बाबा गौतम बाबा के नाम से भी जाना जाते हैं। सिरोही जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला के मध्य सुकड़ी नदी, जिसे लोग पतित गंगा भी कहते हैं, गौतमेश्वर ऋषि महादेव भूरी बाबा का प्रमुख मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण एक गुर्जर ने किया था, परंतु मीणा जाति ने इसे पूर्ण करवाकर यहाँ प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा की है। यहाँ प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के 90 दिन बाद 13 अप्रैल से 15 मई के बीच मेला लगता है, जो मीणा जनजाति का प्रसिद्ध मेला है। आगे फ्रेंड्स देखते हैं हम जो अपनी लघु देवता पढ़े इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। फ्रेंड्स आपने अपने एग्जामों में जो अपन पढ़े इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं और इनसे ही पूछे जाते हैं। अब आगे हम जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। वह जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है। आप देख लीजिए ऑप्शन जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर। अपने अपने हिसाब से टिक लगा लीजिए। इसका राइट ऑप्शन हो गया जैसलमेर। बाबू जी का अवतार माना जाता है राम जी, लक्ष्मण जी, भरत और कृष्ण, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, लक्ष्मण जी के। जहार पीरी के नाम से कौन से लोक देवता के जाना जाते हैं? बाबू जी, गोगा जी, केचते कंवर जी, तेजा जी। तो फ्रेंड्स ये हो जाएंगे गोगा जी। जाम्बोज जी का जन्म स्थान कौन सा है? पिंपासर, दद्दरवा, जालोर, नागौर। तो जाम्बोज का जन्म स्थान कौन सा है? पिंपासर हो जाएगा फ्रेंड्स। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स देख लीजिए, ए नंबर ऑप्शन बूंदी, बी कोटा, सी अलवर, डी भरतपुर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, बूंदी। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? देवनारायण जी पर। रायका जाति के आराध्य लोक देव कौन से हैं? बाबू जी। जो रायका जाति के आराध्य लोक देव कौन से हैं? बाबू जी। ऊंटों के देवता के नाम से कौन से देवता प्रसिद्ध है? बाबू जी महाराज प्रसिद्ध है। 13 ताली नृत्य किस देवता की उपासना में किया जाता है? रामदेव जी की। लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में। लोक देवता रामदेव जी का वाहन क्या? नीली घोड़ी, क्या नीला घोड़ा। तेजा जी का जन्म कहाँ पर हुआ? खरनाल में। सातों गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर जहां प्रतिवर्ष भादवा शुद्ध नवमी को मेला लगता है? सातों गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा शुद्ध नवमी को मेला लगता है? फताजी। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने मोहम्मद गजनी से युद्ध किया था? गोगाजनी किया था। और मोहम्मद गजनी ने ही गोगा जी को जहार पीर की उपाधि दी थी। सांपों के देवता के रूप में कौन से पूजे जाते हैं? कौन पूजे जाते हैं? तेजा जी। राजस्थान की किस लोक देवता का संबंध कोल्लू गांव से है? बाबू जी का। गोगा जी का थान किस वृक्ष के नीचे होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है फ्रेंड्स। गोगा जी का धड़ कहाँ गिरा था? गोगा मेड़ी में। वे कौन सा लोक देवता हैं जिनकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुजरों की गायों और मेवों से छुड़ाने हेतु अपने जीवन की आहुति दी थी? तेजाजी महाराज। एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे? रामदेव जी। वीर तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? लीलन। किस लोक देवता के मंदिर में बनावट या मकबरे नुमा होते? गोगा जी। तो फ्रेंड्स ये अपने लोक देवता का चैप्टर कंप्लीट हुआ। हाँ फ्रेंड्स ये 2 बार वीडियो देखोगे तो आप अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और जो अपन क्वेश्चन करें जो लगभग हर एग्जाम में पूछे हुए हैं
उनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।